Hello everyone. Today we will solve exercise 2A class 7th math RS अग्रवाल और सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2A। लेकिन इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब पर, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, है ना। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब उसमें डिटेल है ना। तो पहले आप वो जरूर देख लीजिए, फिर ये वाली वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन। तो हमें इसमें ये बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है, कंपेयर करना है ना। फर्स्ट इज 5/8 एंड 7/12। तो डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन इज 12, means both are unlike fraction. So first we will change its into like fraction. And how will you change? First we will find the LCM of denominator 8 and 12, and the LCM of 8 and 12 is 24. LCM आप जानते हो सब, है ना। 8 और 12 का LCM या आप रप्पन निकाल लो और डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 4 जा, 2 6 जा, एक बता दिखा देता हूँ मैं आपको, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो LCM is 24. Now we will change the denominator into 24. तो 24 divided by 8, 8 3 जा, तो we will multiply and divided by 3. तो 5/8 will be equal to 15/24. Similarly, now we will convert 7/12, means second fraction. Second fraction is 7/12. तो 7/12 इज डिनोमिनेटर इज 12, तो 24 इज डिवाइडेड बाई 12। जो भी एलसीएम आया है उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, सेम हो गए। जब लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, आप जानते हो। तो सिंस 15 इज ग्रेटर देन 24, सो देयरफॉर 15/24 is greater than 14/24, and the 15/24 is equal to 5/8. So it means 5/8 is greater than 7/12. It is the first part. Okay, clear? Another part is 5/9 and 11/15. तो फर्स्ट वही सेम, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 9 and 15 इज 45. ओके, सो वी विल चेंज 5/9 like as denominator 45. तो 5/9 is equal to 5/9 divide 45 divided by 9, 9 5 जा, so we will multiply and divided by 5. It will be equal to 25/45. Similarly, now we will change the second fraction, 11/15, 45 divided by 15, तो 3, तो 11 into 3, 15/3, 33/45. Now 25 is less than, since because both are like fraction, और like fraction में क्या है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा है ना। whose numerator is greater than that fraction will be greater. What in the first fraction numerator is 25, second numerator is 33. So since 25 is less than 33, that means 25/45 is less than 33/45. The original number of 25/33 is 5/9. It means 5/9 is less than 11/15. समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं लग रहा है? जल्दी लग रहा है कुछ लोगों को। चलिए थोड़ा और आराम से समझाते हैं। नाउ लास्ट थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा हमें 11/12 एंड 15/16। जल्दी लग रहा है तो बिल्कुल आराम से समझ लो। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो आप जानते हैं, मैं एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ। प्राइम नंबर से देते हैं, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। और यहाँ प्राइम नंबर रह जाए तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो 2 into 2 into 2 into 2, 16, और 16 3 जा 48। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 12 and 16 is 48. अब
अब तो समझ में आ रहा है, हाँ अब आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 को हम 48 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, 11/12 लिख लो फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो भी है 12 है, 12 का डिवाइड करो एलसीएम में यानी कि 48 में। 12 का डिवाइड 48 में कितनी टाइम्स गया, 12 4 जा 18 4 टाइम्स। तो जितनी भी टाइम्स जाए उसका मल्टीपल नोमिनेटर में और उसी का मल्टीपल डिनोमिनेटर में। 4 का मल्टीपल ऊपर कर दिया, 4 का नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। नाउ 11 4 जा 44, 12 4 जा 48। तो फर्स्ट फ्रैक्शन 11/12 will be equal to 44/48. Similarly, we will change the second fraction, that is 15/16. तो 15/16 into 48 divided by denominator of second fraction, that is 16. तो 16 3 या 3 times, तो multiply by 3, 45/48. Now both will be like fraction because denominator are same. Now we will compare the numerator. हम numerator का compare करेंगे। 44 45 से क्या है, छोटा है। Since 44 is less than 45, तो ये fraction छोटा होगा। So 44/48 is less than 45/48. तो this implies 11/12 is less than 15/16, है ना। ये लाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक तरीका अगर 2 फ्रैक्शन का है या 3 फ्रैक्शन का हम कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में हमें कंपेयर करना था कि 5/8 एंड 7/12 को कंपेयर करना है। तो क्या करो, 5/8 लिख लो और 7/12 इसके डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर मल्टीपल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 12। और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर में एक तरीके से क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं ना। तो 12 5 जा 60 और 7 8 जा 56। इधर का नंबर देखेंगे, इससे बड़ा है तो ये ग्रेटर होगा। तो देखो 5/8 इज ग्रेटर देन, न्यू भी कर सकते हो। और देखो वही आया था 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। क्लियर, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। सही तरीका ये है, क्योंकि आगे हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो उसमें भी हमें सब ऐसे ही करना होगा। तो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, है ना। ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, करते हैं। ये वही है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकंड पार्ट ये। ओके, करते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने हैं। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप चलो निकाल के दिखा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का निकाल के दिखा दे रहा हूं, है ना। और ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रफ का मैं रफ पर शो कर दो या डायरेक्ट लिख सकते हो। एक का मैं चेक करा दे रहा हूं आपको। 2 2 जा 2 3 जा 9 और 2 6 जा। एलसीएम तो आप अच्छे से जानते हो निकालना। 2 2 जा 3 जा 9, 3 जा फिर 2 से जाएगा, है ना। 2 1 जा 3 9 3। 36 से ज़्यादा आता उन्हें ज़्यादा गलत तो नहीं कर दिया उन्हें। 2 2 जा, हाँ गलत कर दिया इसलिए। या 2 से करा 2 1 जा, 36 से ज़्यादा क्यों आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड 1। अब ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 से दिया 3 1 जा 1 1 1। तो एलसीएम कितने का, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो लिख दो डायरेक्ट कब तो हुई के सॉल्व हो गए। तो एलसीएम ऑफ 4 6 9 एंड 12 इज 36। तो अब जैसे अभी पहला सवाल करा था, सेम वैसी हम सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 36। तो फर्स्ट है 3/4। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का डिवाइड 36 में कर दो। 4 का डिवाइड 36 में 4 9 जा 9 टाइम्स गया। तो 9 से नोमिनेटर में और 9 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। तो ये हो गया 27/36। फर्स्ट फ्रैक्शन तो चेंज हो गया। नाउ सेकेंड 5/6। 6 का डिवाइड 36 में 6 टाइम्स। तो 5 में 6 से मल्टीपल
कहने का मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीपल। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। नाउ थर्ड इज 7/9। तो 7/9 कितनी टाइम्स जाएगा 9 का 36 4 टाइम्स, 7 इंटू 4, 9 इंटू 4, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। एंड लास्ट वन इज 11/12। 12 का डिवाइड 36 में दिया एलसीएम में, 12 3 जा, तो 3 से मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में होगा, तो 11 3 जा 33/36। आज ये सब लाइक फ्रैक्शन में आ गए, कहने का मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमें किस में करना था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, स्मॉल से लार्जर की तरफ, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, देखो 27 30 28 33, तो सबसे छोटा कौन सा है 27, यानी कि सबसे छोटा है, तो लिख दो सिंस 27/36 इज लेस देन, फिर उसके बाद कौन सा है 28, 28/36 इज देन, उससे बड़ा कौन सा है 30, 30/36 इज लेस देन, लास्ट वन इज, अच्छा दिख नहीं रहा 33/30। ओके, इसके ओरिजिनल नंबर लिख दो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। ये किसके इक्वल था 3/4, तो ये हो गया 3/4 इज लेस देन 28 था 7/9, यहाँ काट के भी लिख सकते हो, 6 5 6 6 बाद भी आएगी, देख के लिख लो 5/6 इज लेस देन 11/12। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, अब तो जल्दी नहीं है, अब तो आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, हंसी समझा ना, समृद्धि हो सही। ओके ठीक है, चलिए नाउ सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज 4/5, 7/10, 11/15, 17/20। तो वही सेम, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 10 15 20। अब एलसीएम सीख गए, निकाल लोगे, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो क्या करेंगे, नाउ वी विल convert each fraction into like fraction whose denominator will be 60. तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4/5, 5 का डिवाइड 60 में हमने दिया तो 12 टाइम्स, तो इट इज इक्वल टू 48/60। ओके, सेकेंड फ्रैक्शन इज 7/10, 60 में 10 का डिवाइड करो, 60 में 10 से करो 6 टाइम जाएगा, तो 6 से मल्टीपल करना है हमें, 6 से ही डिवाइड करना है, या दूसरे शब्दों में न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीपल। इट इज 42/60। थर्ड इज 11/15, तो 15 4 जा 4 टाइम्स गया, तो 4 से मल्टीपल कर दो, 7 4 जा 28 और 10 4, ये क्या लिखा, सॉरी 50 नहीं है ना, और 15 4 जा 60, 15 ही तो था, ये क्या करा मैंने, गड़बड़ कर दिया, ऊपर वाला उतार लिया है, ओ सॉरी 11 अपन, यहाँ 11 है, सब ऊपर वाली उतार ली मैंने, 11/15, 11 ये सब गड़बड़ कर दिया, 44/60। लास्ट वन इज 17/20, 23 जा 60, 3 टाइम जाएगा, तो 17 इंटू 3 और 20 इंटू 3, 51/60। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर कौन सा है 42 ही है ना, देखो ये 48 42 44, पहले 42 44 फिर 48 लास्ट में आएगा, तो लिख दो 42/60 इज लेस देन 44/60 इज लेस देन 48/60 इज लेस देन 51/60। सो देयरफॉर 42 is 7/10, 7/10 is less than 11/15 is less than 4/5 is less than 51, और ये 17/20। It is the ascending order. Okay, same question number 3, but in क्वेश्चन वी विल अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जस्ट रिवर्स। मान लो इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो सेम काम करना है, फिर सबसे बड़ा पहले, तो ये आता इसका रिवर्स हो जाता, जानते हो आप अच्छे से। चलो एक सवाल करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 3/4, 7/8, 7/12 एंड लास्ट इज 17/24। सेम, फर्स्ट वी विल फाइंड द LCM of denominator, that is equal to 24. So now we will change 3/4 into fraction whose denominator is 24. हमें इसको चेंज करना जिसका डिनोमिनेटर 24 हो, तो 24 में 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा
तो आपको समझ में आ गया क्या करना हमें, 6 से मल्टीपल 3 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 24, सॉरी 18 अपॉन 24। सेकेंड इज 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8, 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीपल कर दिया हमने, 3 से डिवाइड, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। ओके, थर्ड फ्रैक्शन था 7 अपॉन 12, तो 7 अपॉन 12 इज 12 2 जा 24, तो 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड, 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24। लास्ट वन इज 17 अपॉन 24, तो ये तो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, 21, तो लिखोगे सिंस 21 अपॉन 24 इज ग्रेटर देन सेकेंड है नंबर है 18, लास्ट गलत बोल गया, 18 अपॉन 24 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन, नहीं दिख रहा सॉरी, 17 अपॉन 24 इज ग्रेटर देन, लास्ट वन इज 14 अपॉन 24। सो या देयरफॉर 21 अपॉन 17 किसके इक्वल था, 7 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन 24 is greater than 7 upon 12. It is the descending order of given fraction. Okay. Now second part is 2 by 3, 3 upon 5, 7 upon 10, 8 upon 15. The denominator is 3, 5, 10, 15. तो LCM निकाला हमने, 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो LCM आ गया इसका 30। अब क्या करना है, हमें ईच डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 30 में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2 अपॉन 3, 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम्स किया, तो 10 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में करा, तो 2 इंटू 10 20 और 3 इंटू 10 30, तो इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 30। सेम सेकंड फ्रैक्शन, एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5, तो 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम्स, तो 6 से न्यूमिनेटर में मल्टीपल और 6 से ही डिनोमिनेटर में, तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो सेकंड फ्रैक्शन हो गया 18 अपॉन 30। थर्ड 7 अपॉन 10, तो 10 का डिवाइड करा तो 3 टाइम्स गया, तो 7 इंटू 3, 10 इंटू 3, इट इज इक्वल टू 21 अपॉन 30। लास्ट डिनोमिनेटर इज 15, और 15 का डिवाइड 30 में करा तो 2 टाइम्स गया, तो 2 से मल्टीपल 8 2 जा 16 और 2 से इसमें करा 15 2 जा 30। हमें इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा कौन सा है 21, फिर 20, उसके बाद 18 और सबसे लास्ट में 16। तो हम लिखते हैं सिंस 21 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन 20 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन 18 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन 16 अपॉन 30। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी, 7 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन 0 से 0, 2 अपॉन 3, या वो किसके इक्वल है, ओरिजिनल नंबर है ना, फ्रैक्शन 3 अपॉन 5 और लास्ट वन इज 8 अपॉन 15। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is Renu got 2 upon 7 part of an apple while Sonal got 4 upon 5 part of it. एप्पल का है ना, who got the larger part and by how much? तो क्या करेंगे, हमें इन दोनों का कंपेयर करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था, जो बड़ा होगा उसका पार्ट लार्जर हो गया, और कितना, तो जिसका भी बड़ा आएगा बड़े में से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये निकलाएगा हाउ मच, है ना, क्लियर ना। चलो करते हैं। ओके, तो रीनू गॉट 2 by 7 पार्ट, सोनल गॉट 4 upon 4 पार्ट। तो डिनोमिनेटर 5 और 7 है, इनका एलसीएम निकाल लें, और ये 5 7 को प्राइम होते हैं, को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीपल करके निकाल सकते हो। तो एलसीएम ऑफ 7 and 5, 7 into 5 35। अब वही हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 upon 7 किसके इक्वल होगा, 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम्स, तो 2 into 5 and 7 into 5, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। 2 upon 7 is equal to 10 upon 35. Similarly, 4 upon 5 is equal to divided 35 by 5. 7 times, तो 4 into 7, 5 into 7, 4 into 7 28, और ये हो गया 35। तो कौन सा अधिक है, 28 upon 35 बड़ा है, 10 से 28 बड़ा होता है। तो सिंस 28 35 is greater than 10 upon 35, इट्स मीन्स 4 upon 5 is greater than 2 upon 7। 4 upon 5 किसका पार्ट था, 4 upon 5 था सोनल का। ये रहा, सोनल गॉट 4 upon 5, इसका मतलब सोनल गॉट लार्जर पार्ट।
हाउ मच, तो 4/5 में से 2/7 को माइनस कर दें, तो 4/5 माइनस 2/7 इक्वल टू 4/5 किसके इक्वल था, ऊपर लिखा ही हमने 28/35 माइनस 10/35। लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं। 28 माइनस 10 18/35। इट्स मीन्स सोनल गॉट 18/35 मोर पार्ट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सम फाइंड करना है एंड द फर्स्ट पार्ट इज 5/9 प्लस 3/9। बहुत सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। तो किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूमिनेटर को ऐड कर दो बस। 5/3/9 तो इट इज इक्वल टू 8/9। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज 8/9 प्लस 7/12। It is unlike fraction, तो first we will take the LCM. The LCM of 9 and 12 is 36. Okay, तो 9 का डिवाइड 36 में 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीपल होगा 8 में। ज़्यादातर लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। 12 का डिवाइड 36 में 3 टाइम्स तो 3 का मल्टीपल करेंगे 7 में। ओके, तो ये कितना हो गया, 8 2 जा 16 एंड 7 3 जा 21। प्लस है तो प्लस, अब माइनस होता है, ऐसी सेम हम सब्ट्रैक्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का ये शायद 36 ऐड कर लो, कितना हो गया 37/36। ओके, एक बात और कहनी है, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आपको भी समझ में आता है कि सर ने गलती कर दी। अगर हमारा तुरंत ध्यान चला गया तो हम मिस्टेक वहाँ सही कर ही देंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता, वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर, है ना। तो फिर आप इतने तो आप मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं ना, तो आप अपने आप उसको सही कर लेंगे। हाँ, कभी कभी वहाँ ध्यान नहीं जाता है कि ऐड करने में हम 37 की जगह 47 लिख गए, 37 बोलने उल्टा लिख गए 73, है ना। तो ये अंडरस्टूड वाली बात है, आप अपने आप कर सकते हैं ना। ओके, तो इट इज़ द सेकंड पार्ट, इट इज़ द आंसर। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। ओके, देखो मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक यहाँ हो गई है। 9 और 12 का एलसीएम 36, तो 9 का 36 में 4 टाइम्स जाएगा, है ना। अरे 9 का 36 में 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्ल कितना होगा 8 इंटू 4, ये तो सही था। तो 8 इंटू 4 12 32 प्लस 21, 32 प्लस 21 कितना होगा 53/36। फिर से हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, 36 बन जाए 36 और 17/36। क्लियर ना। तो ऐसी मिस्टेक कभी कभी हो जाए तो आप ध्यान रखना, तो हमें यहाँ ध्यान चला गया तो ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज 5/6 प्लस 7/8। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 डायरेक्ट कर सकते हो, तुमने समझाने के द्वारा कर दिया। 6 का डिवाइड 24 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीपल इसमें होगा। 8 का डिवाइड 24 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का होगा 7 में। तो 5 इंटू 4 20 प्लस 7 3 जा 21, 20 और 21 हो गया 41, अपन में तो 24 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। 24 बन जाए 24 और 17 रिमाइंडर बचा, तो 1 होल 17/24। ओके, ये तो सिंपल है, सारे सवाल करें तो मैंने कर लिए, जिससे कि समय कम वेस्ट हो। इसमें था 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। 12 16 24 का एलसीएम आ गया 48, है ना। तो 12 4 जा 4 टाइम जाएगा, तो 4 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 4 7 जा 28। 16 का 48 में 3 टाइम्स, 3 का 11 में करेंगे 33। 24 का 48 में 2 टाइम्स और 2 का 9 में करेंगे 18। इन तीनों को ऐड करा तो 79/48। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्लियर, 48 बन जा 48, 31 रिमाइंडर, तो 1 होल 31/48। ओके ना। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 and 1/15। तो इसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 5 3 15 4 19/5, सेम ये 23/10 और लास्ट वन हो गया 16/15। 5 10 15 का एलसीएम आएगा 30। 5 6 जा 6 का करेंगे 9 में तो 114। 10 3 जा 3 का इसमें करेंगे तो 69। 15 2 जा 2 का 16 का 32। इन तीनों को ऐड करा 215/30। 5 और 0 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 1 बचा 15, 5 3 जा 5 6 जा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया, 7 होल 1/6। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक लास्ट पार्ट 6 पार्ट रह गया है, तो इसे करें या होमवर्क, चलो कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 इज 8 होल 3/4 प्लस 10 होल 2/5। 4 8 जा 32 प्लस 3 35/4 प्लस 5 10 जा 50 प्लस 2 52/5। द एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20, तो 20 एलसीएम आ गया। 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स किया तो 5 का मल्टीपल होगा 35 में, तो आप जानते हो अच्छे से ना, 35 इंटू 5 प्लस है तो प्लस। 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल इसमें होगा तो 52 इंटू 4। 5 का 35 में मल्टीपल करा 175।
4 का 52 में तो 208, इन दोनों को ऐड करा तो ये हो गया 383/20, 21 जा 20, 18 बचा, 183, 29 जा तो 19 होल 3/20 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, नाउ इस क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन 6 में डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज 5.7 माइनस 2/7, लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 2/7 3/7। सेकेंड पार्ट अनलाइक फ्रैक्शन है, 5.6 माइनस 3/4। तो फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम, 6 and 4 का एलसीएम 12 आ गया, 6 का डिवाइड 12 2 टाइम्स किया, 2 का 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 का 12 में 3 टाइम्स, 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9। तो आंसर इज 1/12, 10 में से 9 गया तो 1/12। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ये मिक्स फ्रैक्शन का है, इधर रखा है 3 होल 1/5 माइनस 7/10। करते हैं, चलिए 5 3 जा 15 और 1 16/5 माइनस 7/10। तो एलसीएम क्या है, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स और 2 का मल्टीपल 6 में करेंगे तो 32, 10 का तो 1 टाइम्स ही गया, 1 का 7 है 7, तो ये कितना हो गया 25/10। 5 से कैंसिल कर सकते हो आप, 5 5 जा 5 2 जा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 2 होल 1/2। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज 3 होल 1/5 माइनस 7/10। 5 3 जा 15 1 16/5 माइनस 7/10। 5 और 10 का एलसीएम तो 10 है, 5 का 10 में 2 टाइम्स गया और 2 का 16 में करेंगे तो 32, और 10 का 10 1 टाइम्स, 1 का 7 करा तो 7, 32 में से 7 गया तो 25/10। 5 से 2 से कैंसिल, 5 से हो रहा है 5 5 जा 5 2 जा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करिए 2 2 जा 4 1 5/2। ओके, फोर्थ पार्ट 7 माइनस 4 होल 2/3, तो 7 का मतलब 7/1 और ये कितना हुआ 3 4 जा 12 और 2 14/3, तो एलसीएम 3 आ गया, तो 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम जाएगा, 3 7 जा 21 माइनस 14, 21 में से 14 गए तो 7/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। अरे 3 2 जा 6, मिक्स फ्रैक्शन तो जानते हो, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स किया तो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ रिमाइंडर अपॉन जिससे हम डिवाइड करें डिवाइजर। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द फिफ्थ पार्ट इज 3 होल 3/10 माइनस 1 होल 7/15। तो 10 3 जा 30 प्लस 3 33/10, 15 बन जा 15 प्लस 7 22/15, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 का 30 में 3 टाइम्स आएगा तो 3 का मल्टीपल इसमें होगा तो विल हमने 33 × 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 99, नो प्रॉब्लम, माइनस 15 का 30 में 2 टाइम्स 2 का करेंगे 44 डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए एक बार लिख दिया 22 × 2, बीच में एक दो इस तरीके से करते रहूँ, अगर किसी को नहीं आता हो तो समझ सकता है ना। 33 जा 99, 22 2 जा 44, अपन में तो ही रहेगा, 94 में से 44 गए तो 55/30, 5 से कैंसिल, 5 बन जा 5 6 जा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया अपन होल 5/6। and the last part of this video and this question also, question number 6, 2 whole 5/9 minus 1 whole 7/15, 9 2 जा 18, 18 और 5 23/9 माइनस 15 बन जा 15 और 7 22/15, 9 और 15 का एलसीएम 45, 9 का डिवाइड 45 में करा 5 टाइम्स गया तो 5 का मल्टीपल इसमें होगा 23 में, 15 का 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का मल्टीपल इसमें होगा, 23 × 5 115, 22 × 3 66, 115 में से 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49/45, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया 1 होल 4/45। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो हम 7 to 16 करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जो लोग नहीं कर पा रहे हो, जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और जिसकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसको डाउट पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा, है ना। और मन लगा के पढ़ाई रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।